चलो देखो इधर, सब क्या पढ़ रहे जी? वैद्युत साम पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो समझ इधर, ये हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? चार क्षार धातुओं ए बी सी डी के मानक अक्षर भी हो दिए गए हमको। इनमें प्रबलतम अपचायक कौन है? बताओ, अपचायक क्षमता क्या होती? बताओ हमको। अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर जाओ क्या होती है? बढ़ती घटती है? हाँ, बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है। नीचे से ऊपर जाओगे, अपचायक क्षमता धीरे क्या होती है? और बड़ा बना दिया मैंने, बढ़ गई। क्या है अपचायक? यानी जो तत्व जितना ज्यादा क्या होगा जी? ऋणी होगा ना, उसकी अपचायक क्षमता उतनी क्या होगी? अच्छा ठीक है, बात क्लियर हुआ। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगी? आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। कि उल्टा बनेगा? कुछ ऐसे शायद बनेगा। नहीं, बढ़िया ड्राइंग होता ना तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होते। चलो, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक। ये चीज ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी? कौन शक्ति? आक्सीकारक, यानी जो तत्व जितना क्या होगी जी? धात्मक होगा, उसकी आक्सीका क्षमता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। और सक्रियता क्या होती है? नीचे से ऊपर क्या होती है? बढ़ती है ना जी। सक्रियता नीचे से ऊपर क्या होगी? सक्रियता बढ़ेगी। चलो, सक्रियता मैं यहां बना दे रहा हूं, जगह नहीं है, क्या करें? ऐसे ये सक्रियता है क्या जी? सक्रियता क्रम है। तो सक्रियता नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। सब बना दिया मैंने। पहला प्रश्न देखो यार, इनमें प्रबलतम अपचायक कौन है? तो प्रबलतम अपचायक कौन होगा? जिसके आगे माइनस चिन्ह की सबसे बड़ा होगा। जो वैल्यू माइनस चिन्ह की सबसे बड़ी होगी, बताओ। ई बड़ी है, ई बड़ी है, ई कौन बड़ी है जी? -3.0। निचवा से ऊपर आ जा रहे हो तो अपचायक क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी जो तत्व जितना ज्यादा क्या होगा? ऋणी होगा, उसकी अपचायक क्षमता इतनी क्या होगी? तो कौन ज्यादा ऋणी है? ई वाला की वाला? ई वाला। कौन जी? -3.0 किसका मान है? ए का। उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया है। किसी को संशय इसमें? किसी को डाउट? अगर हाँ हो गया, बहुविकल्पी पसंद था। अगर समय इसी पूछता सबसे ज्यादा प्रबलतम आक्सीकारक कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा प्रबलतम आक्सीकारक कौन होगी? कौन होगा? 0.80। बोल रहा जी, ये 0.80 है, क्या है? ये माइनस में है, समझी? तो ए वाला बजा रखना, तीनों माइनस में है। तो अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होती है? आक्सीका क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। यानी जो तत्व जितना क्या होगा? धनी होगा, उसकी आक्सीका क्षमता उतनी क्या होगी? देखो, सब क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब आगे आओ। चार धातुओं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रॉन वो दिए गए हैं। इन धातुओं की सक्रियता का क्रम क्या है? घटती हुई सक्रियता क्रम क्या है? खड़ी हो जाओ, पीछे पीछे खड़ी हो तुम, बताओ। सक्रियता घटता हुआ क्रम, सक्रियता क्या होता है? बताओ। नीचे से ऊपर जाना क्या होता है जी? बताओ। पहले क्या लिखेंगे? चारों पहले मांगो तो पहले कौन लिखेंगे? हाँ,
बैठ जाओ। तुम करिए जी, अरे क्या लिखेंगे? -2 जी, ठीक। फिर -0.76, फिर प्लस ना जी, उससे छोटा है, सबसे बड़ा ये वाला है, प्लस। इतना विस्तार समझाया गया, 3 दिन से ही समझा रहा हूं मैं। फिर लास्ट में कौन? किसी को डाउट इसमें? बैठ जाओ। सक्रियता नीचे से ऊपर जाओ क्या होगी? जो तत्व क्या होती है? ऋणी होगा, उसकी सक्रियता तो नहीं क्या होगी? ज्यादा बताया था। जिंक कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, क्यों? जिंक कॉपर के ऊपर है। जो तत्व जिससे ऊपर होता है क्यों ज्यादा सक्रिय होता है, बता चुका हूं मैं वैसे भी। फिर नीचे से ऊपर जब सक्रियता क्या होगी? बढ़ेगी। किसी को डाउट यहां तक? बताओ। यानी इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी सबसे। किसका मान है? किसका मान है? ये का मान है। सामने बाहर खड़ा होकर महंगा 5 मिनट बाद कह रहा। बी का मान है। ये किसका मान है? ये किसका मान है वाला? डी का। ये किसका मान है? वो वाला किसका मान है? 1% किसी को बताओ उसमें। 3 दिन से सिखा रहा हूं पूरा। सक्रियता अक्षिका समता नहीं याद कर रहा हूं कोई लोग। यहां देखो, ए बी सी का मानक अपचयन विभव हमको दिया गया है, उनकी अपचयन शक्ति क्रम है। इसको मैं छोड़ बढ़ा देता हूं थोड़ा, 1 मिनट घबरा जाओगे ऐसे। उसकी आक्सीकारक क्षमता लिखता हूं मैं, पूछ रहा हूं मैं। उसकी आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम होगा। आक्सीकारक क्षमता बढ़ता क्रम होगा। सही है? बताओ। पहले कौन लिखूंगा? बढ़ता क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में कैसे लिखते होता है? पहले क्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? हाँ जी, पहले क्रम सबसे छोटा वाला ना, ये लास्ट में सबसे बहुत छोटा कौन है इसमें? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ यार। कौन कोई खड़े हो? तुम ही खड़े हो, खड़े हो। -2 ठीक। हाँ, -0 फिर। अरे भैया, नीचे से ऊपर जाओगे, आक्सीका क्षमता क्या होती है? बढ़ती है ना। यानी जो तत्व ज्यादा क्या होगा? धनी होगा, उसकी आक्सीका क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी ना जी। बताओ, ये तो ऋणी है जी। अगर ऋणी में तो उसका मान क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। एक इसका मान था, ये मान था सी का। सी का सबसे कम, उससे अधिक, उससे अधिक बी, और सबसे अधिक। बैठ जाओ, बैठ जाओ से। इधर सवाल क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव दिया गया है। सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होगा इसमें? यार को बताए। खड़े हो जी। क्यों भैया? प्रबल आक्सीकारक मतलब क्या होता है? जो तत्व जितना तक क्या होगा? जितना ज्यादा ऋणी होगा, उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी कम होगी। तो ये बहुत ज्यादा ऋणी, देखो
-3.05 है। सबसे ऋणी ये है और सबसे कम ऋणी कौन है? देखो ये 3.05 है, इसलिए दिया गया चारों, तुम कंफ्यूज हो। ये -3.05 ये क्या है? -2.73 है, और ये क्या है? 2.71 है, और ये क्या है? 2.37 है। तो सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा ऋणी ये है, और सबसे कम ऋणी कौन है? जो सबसे कम ऋणी होगा वही तो प्रबल अक्षी का होना जी। कुछ डाउट? कौन सा ये समय बताओ? -2.3 किसका है? किसी कोई डाउट? किसी कोई समस्या? अगर मैं इसे पूछता सबसे प्रबलतम अपचायक कौन होगा? सबसे प्रबलतम अपचायक कौन जी? समझ गए ना? गलती करोगे नहीं। ये देखो आप, 4 धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड फ्लो दिए गए हैं। इन धातुओं की बढ़ती हुई अपचायक क्षमता क्रम क्या जी? कौन से क्रम? बढ़ती हुई अपचायक क्षमता का क्रम। तुम खड़ी चलो, बताओ क्या बढ़ती हुई अपचायक क्षमता क्रम मतलब सबसे पहले क्या लिखोगी? सबसे पहले क्या बताओ, क्या लिखोगी? बोलो। बढ़ती हुई। तो सबसे छोटा कौन इसमें होगा? हाँ, जो वैल्यू माइनस में होगी ना जी। क्या पूछ? अब चाहे क्षमता पूछा है, माइनस वाली बड़ी होगी। एक गधा पता नहीं, दिमाग बैठ खास सो रहा हूं। सबसे कौन कौन होगा जी? ये वाला ना। कौन कौन होगा बताओ? क्लास ए तो समझ लो। उससे ज्यादा कौन होगा? क्लास 0. उससे ज्यादा -0.7, और सबसे ज्यादा ना समझाया जरा विस्तार से। किसका मान है बताओ? ए का, ए वाला, सी वाला, ए वाला, डी का, ओ वाला। ना समझाने के बावजूद गलती को तो क्या बताएं। चलो अच्छा, तुझे नहीं बताया गया, तू कोई बोल। देखो इधर, कभी भी इस टाइप के सवाल दे, सुनो ध्यान से। मैं तुमको फार्मूला से लिखवाया हूं, लिखना तो भी। ई नॉट सेल बराबर क्या जी? ई नॉट सेल बराबर क्या लिखवाया हूं? ई नॉट कैथोड ना जी, मैं आ रहा हूं। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट। खड़े हो तुम, खड़े हो, खड़े फटाक से। इसी को हम कब क्या बोलेंगे? कैथोड क्या होता है? ऑक्सीकरण कब चयन होता है कैथोड पर? कैथोड पर ऑक्सीकरण। खड़े रहो, मैं आ रहा हूं। कैथोड पर क्या हो जी? 3 दिन समझा, देख लो ये हाल है। कैथोड पर अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण। अभी ऑक्सीकरण। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है? हा? जो प्लस होगा उस वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण। एकदम सिंपल बेस है, एकदम तरीके खतरनाक। जो प्लस में होगा वहां पर क्या जी? उल्टा बोल दिया क्या? सही बोला ना? ठीक। और जो माइनस क्या होगा उसका? एक मिनट ध्यान से। इजादा क्या है? इजाद बताओ, इसका क्या हो रहा है बताओ? +2 था, यहाँ पर क्या हुआ? 0। क्या हुआ है? अपचयन हुआ ना। +1 से क्या हुआ है? 0। इसका भी क्या हो रहा है? अपचयन। तो दोनों हमको अपचयन ही दिया, क्या दिया गया है? अपचयन। इस टाइप कोई सवाल देखा रखना, आगे हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं? प्लस वाला। कौन जी? प्लस वाला। तो कैसे लिखेंगे तब? लिखेंगे 7.99 माइनस, पीछे क्या लिखेंगे? माइनस वाला। कौन जी? माइनस। तो कितना दिया गया है? 763। ये माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस लिखाना है, पीछे लिखो। माइनस कितना बताओ? 763 माइनस माइनस, तो 7.99 माइनस माइनस प्लस कितना? तो जोड़ो उसको ब्राक से। 9 3, फिर 9 6 15 1 16, 7 7 14 1
15 इतना बोल्ट है। हाँ बोलो, गलत बोल दिया। अच्छा अच्छा, मैं गलत कर दिया। कौन ऐसा तुम्हें जोड़ने में नहीं आता है? 3 आया, 9 छा 9 7 16 1 17 7 1 सही ना जी? कितना है बताओ? एक बात ध्यान रखना, हमेशा आगे रहेगा प्लस वाला, पीछे क्या रहेगा? और जो माइनस वाला रहेगा वो फिर क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? हमको हमेशा और ध्यान रखना एक चीज, अगर यहाँ पर पहले प्लस, पहले अक्षी की संख्या क्या हो रही है? पहले बढ़ी फिर क्या हुई है? घटी हुई है। यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? अगर दोनों का अपचयन होगा क्या होगा? दोनों का, अगर दोनों का अपचयन होगा तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? कैथोड माइनस एनोड, और में से जुड़ जाएगा वो। तार लो फटाक से, तार लो।